सुपर टेस्टी एग बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 6 अंडे लिए हैं। तो ये 6 अंडे लिए हैं जिसमें मैंने 4 फार्मी अंडे लिए हैं और 2 मैंने देसी अंडे लिए हैं। लिए तो 6 हैं लेकिन रह जाएँगे 4 क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा सीन होने वाला है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन अंडों के अंदर हम छोटे-छोटे से कट लगा लेंगे। आप चाहे तो फ़ोर्क की मदद से लगा लें, जिस तरह छुरी की मदद से आप इसके अंदर छोटे-छोटे से कट लगा लें। ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो मसाला हम अंडों के ऊपर लगाएँ वो मसाला इनके अंदर तक चला जाए और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। तो यहाँ पे हम सारे अंडों को इसी तरह कट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे अंडों को अच्छे से कट लगा लिया। तो मसाले ऐड करेंगे, तो मसाले में सबसे पहले इसमें चला जाएगा चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच नमक और चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तीनों मसाले हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से इस तरह टॉस करेंगे ताकि सारे मसाले अंडों के ऊपर लग जाए। और यहाँ पे हो गया हमारे साथ एक सीन कि जो मैंने ये देसी अंडे इसके अंदर 2 ऐड किए थे ना, ये टूट गए। ये इतने ज़्यादा हार्ड बॉयल नहीं होते हैं इसलिए ये टूट गए, इसलिए आपने अंडों को हार्ड बॉयल करना है। मैंने एवं ही इसके अंदर देसी अंडे ऐड कर लिए। ये 4 इनफ थे 1 गिलास चावलों के लिए। तो हमने अंडों को मसाला लगा के साइड पे रख दिया है। फ्राई पैन को हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे, इसकी हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का स्लाइसेस में कटा हुआ बारीक अनियन और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये जो गोल्डन ब्राउन हम प्याज़ कर रहे हैं ना, ये हमारे बिरयानी में आगे चल के हमारे काम आएँगे, तो हम अभी से इसको फ्राई करके रख लेंगे ताकि बाद में हमें ये फ्राई ना करने पड़े। तो यहाँ पे हम सारे प्याज़ों को प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर जो है वो इसके ऊपर आ गया है। तो सारे प्याज़ों को हम निकाल लेते हैं। प्याज़ हमने सारे ऑयल से निकाल लिए हैं और इसी ऑयल के अंदर हम इन अंडों को फ्राई कर लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कैसा कलर लेके आते हैं अंडों के ऊपर। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का-सा गोल्डन सा कलर ले आएँ या गोल्डन ब्राउन सा कलर, आप इनको ज़्यादा फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। थोड़ा-सा मैं डार्क कलर लेके आई हूँ ताकि ये दिखने में अच्छे लगें और ये खाने में भी ज़्यादा टेस्ट लगते हैं। तो इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अंडों को हमने प्लेट में निकाल लिया और यही ऑयल हम बिरयानी में ऐड करेंगे ताकि हमारी बिरयानी का फ्लेवर जो है वो एनहांस हो। तो इसको हम साइड पे करते हैं और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर हमने बनानी है बिरयानी। इसके अंदर हम यही वाला ऑयल छान लेंगे ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो छन्नी में छन जाएँ और हमारे पास साफ़ ऑयल जो है वो रह जाए। तो इसके अंदर हम थोड़ा-सा ऑयल और ऐड करेंगे, 2 खाने के चम्मच के करीब मैंने और ऑयल ऐड किया है क्योंकि वो ऑयल कम था। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे जिसमें तेज़पत्ता, जायफल, जावित्री, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और साबुत ज़ीरा है। तो सारे मसाले जैसे ही हमारे थोड़े से फ्राई हो जाएँगे तो हम इसके अंदर डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज़। प्याज़ ऐड करने के बाद हम प्याज़ को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देते हैं। प्याज़ हमारे यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन सा कलर इनके ऊपर आ चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच कूटा हुआ लहसुन। आप अदरक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट इसके अंदर लहसुन ऐड किया है। तो लहसुन को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि कच्चापन खत्म हो जाए। जैसे ही लहसुन फ्राई हो जाएगा, मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में से चला जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चाय की चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और नमक आप इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। 1 गिलास मैंने चावल का लिया है, उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया है। तो मसाले ऐड करने के बाद हम थोड़ा-सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे जल ना जाएँ और 1 मिनट के लिए हम मसालों को भून लेते हैं ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है और बिरयानी आपकी लज़ीज़ किस तरह बन सकती है, उसके लिए ख़ास टिप है कि आपने इसके अंदर टमाटर जो हैं वो रेड वाले ऐड करने हैं और ज़्यादा मिकदार में ऐड करनी है। मैंने 1 गिलास चावलों के लिए यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को काट लिया है गोलाई में, गोल-गोल। तो आप जो हैं वो 2 से 3 भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बने तो आपने टमाटर इसके अंदर ज़्यादा ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच बिरयानी मसाला। मैंने यहाँ पे नेशनल वालों का बिरयानी मसाला लिया, आप शान वालों का या कोई भी बिरयानी मसाला इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक फ्राई होने देते हैं ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 ग्रीन चिली, लंबाई में मैंने काट के इसके अंदर ऐड किया है, थोड़े से धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी बिरयानी का फ्लेवर एनहांस हो जाए, इसलिए हमने इसके अंदर पुदीना पत्ता ऐड किया है। और ये फ्राई किए हुए हम प्याज़ इसके अंदर ऐड करेंगे, हाफ़ ऐड किए हैं, हाफ़ मैंने रख दिए हैं। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अंडे ऐड किए हैं जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए चावल। यहाँ पे मैंने 1 गिलास चावलों का लिया था जिसको मैंने 90% बॉयल कर लिया। तो बॉयल किए हुए हम चावल इसके ऊपर डालेंगे और इनको हम अच्छे से फैला देते हैं। चावलों को हमने फैला दिया है और लास्ट में हम बिरयानी की रसूमात पूरी करेंगे और इसमें है कि हम इसके ऊपर थोड़ा-सा कलर ऐड करेंगे और फ्राइड अनियन ऐड करेंगे, धनिया पत्ता और पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे खुशबू के लिए। आप यहाँ पे इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे फ्लेवर के लिए आप इसके अंदर पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता ज़रूर ऐड करें और इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे और उस ढक्कन के अंदर जो सुराख है इसको हम अच्छे से बंद कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमने इसको भी बंद कर दिया है। 1 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि इसके अंदर स्टीम जमा हो जाए। यहाँ पे स्टीम जमा हो गई है, फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको दम पे रख देंगे। आपने पूरे 15 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है। तो यहाँ पे हम इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे बिरयानी को दम पे रखे हुए। हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसका हम ढक्कन उठाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कलरफुल है हमारी एग बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीन करें जब आप इसको मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपकी फैमिली रोज़ आपसे फरमाइश करेगी इस बिरयानी की बनाने की। ये इतनी टेस्टी बिरयानी बनती है। तो आई होप आप लोगों ने आज की इस रेसिपी को इन्जॉय किया होगा। थोड़ा सा भी इन्जॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके अलावा मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो आप लोगों ने ख़ुसूसी दुआ करनी है मेरे लिए कि मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो जाएँ। तो यहाँ पे बिरयानी की पहली बाइट्स आप लोगों के लिए, आप लोग टेस्ट करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।